यहां बुद्धि है और मन है, यहां पर चित्त है, चित्त यानी हृदय। ठीक, अहंकार को किनारे रखिए, मन, बुद्धि और चित्त। मन यहां पर है, यहां ज्ञान रहता है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से है। यहां चित्त रहता है, चित्त का संबंध विश्वास से है। यहां बुद्धि में ज्ञान रहता है, यहां पर विश्वास हो गया तो भक्ति आकर हृदय में विराजित हो जाएगी। भक्ति का संबंध बुद्धि से नहीं है, भक्ति का संबंध हृदय से है। और जब कभी यहां और यहां में द्वंद्व होने लगे ना, बुद्धि का माने कि हृदय का माने, तो वहां बुद्धि को किनारे करके और हृदय का आसरा करना चाहिए। क्यों? बुद्धि तर्क में प्रवेश कर जाती है और हृदय विश्वास में प्रवेश कर जाता है। अब बिना विश्वास किए भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। हृदय, भगवान हृदय से प्राप्त होते हैं, भगवान विश्वास से प्राप्त होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनत श्रवण पाई विश्राम। भगवान की कथा सुनने से जीवन को विश्राम की प्राप्ति होती है। विश्राम जानते क्या है? जहां पर बुद्धि लगाना बंद कर दिया जाए, मनुष्य विश्राम प्राप्त कर लेगा। आज बुद्धि समझते हैं, हमारी ओर कहते हैं ये बहुत खुरपेची आदमी है, यहां भी कहते हैं खुरपेची मतलब समझते हैं हर विषय में अपन बुद्धि लगा देना। खुरपेची आदमी यदि कथा में आ जाएगा तो कथा नहीं सुनेगा, वो 3 घंटा देखेगा। इतना बड़ा पंडाल कहां से आया होगा हो? बहुत रुपया खर्च किए होंगे अजीत जी। ये लोग कहां से आएंगे? पूरी 3 घंटा इसी में परेशान रहेगा कि कहां से आया होगा, कितना पैसा लगा होगा। ये क्या है? बुद्धि विकृत होना है। भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान हृदय के विषय है। भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान विश्वास के विषय है। विश्वास होगा तो भक्ति जन्म ले लेगी। विश्राम क्या है? जहां पर बुद्धि काम करना बंद कर दे और हृदय विश्वास से परिपूर्ण हो जाए, ये जीवन का विश्राम है। विश्राम होने के बाद पहला लक्षण जानते हैं क्या है संत जी? विश्राम प्राप्त होने के बाद क्या होगा जीवन में? जीव हमेशा यही कहेगा, अरे सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। ये विश्राम का लक्षण है। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। प्रभु राजी है हम उसी में, राजी है हम उसे, किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम। बुद्धि लगाना बंद कर दिया, अब जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। हम क्या बताएं तुमको,
मजबूरियां हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, द्वारे तुम्हारे आकर सर को झुकाए कैसे, द्वारे तुम्हारे आकर सर को झुकाए कैसे, किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, क्या जो तेरा फैसला है, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तो बस एक यही गिला है, आता नहीं नजर तो बस एक यही गिला है, फिर भी प्रभु भेजा हमें जहां में, भेजा हमें जहां, इसलिए प्रभु तेरा शुक्रिया है, भेजा हमें जहां में, प्रभु तेरा शुक्रिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। ये बात समझ में आ रही है? ये विश्राम है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, ये विश्राम है? शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की
इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। और क्या कहे, इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। ये विश्राम है, भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास जागृत हो जाना, ये विश्राम है। ये होगा कैसे? केवल और केवल भगवत कथा श्रवण करके। आपको बताऊं, एक नारद जी को आप लोग जानते हैं ना, नारद जी को प्रसंग आएगा कल परसों श्रवण करिएगा। नारद जी भगवान से बोले, प्रभु हमको एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए। क्या उधार दीजिए? भगवान पूछे किस लिए हो? नारद जी बोले, प्रभु विवाह करना है हमको। नारद के चेहरे पर तो विवाह हो नहीं पाएगा, आपका चेहरा उधार लेकर लगा कर जाएंगे, अब विवाह करके आपका चेहरा लौटा देंगे। नारद जी विवाह करने के लिए भगवान का चेहरा मांगे। भगवान नारद जी का विवाह काटने के लिए उनको बानर का चेहरा बना दिए। केवल काटे नहीं, भगवान स्वयं राजकुमार बन के गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। प्रसंग परसों श्रवण करिएगा। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। राम जी जब वनवास के क्रम में थे, शबरी मैया को गति देकर भगवान पंपा सरोवर पर जाकर बैठे थे। उस समय नारद जी राम जी से मिलने गए और नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु एकांत में आप ही दोनों भैया हैं और मैं हूं, एक मेरे मन में बड़ा कष्ट है। राम जी पूछे किस बात का कष्ट है? नारद जी बोले, प्रभु जब विवाह में चाहे प्रभु, जब मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के ही कारण करे न दीन। प्रभु आप मेरा विवाह क्यों काट दिए, मेरा विवाह नहीं होने दिया। शंकर जी मना कर रहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उनका बरबस करवा दिए। हम चाह रहे थे हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह आप काट दिए, ऐसा क्यों किए आप? यहां राम जी का उत्तर बड़ा अद्भुत है। राम जी मुस्कुरा कर बोले, नारद जी आज तक आपने कभी पूछा नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। एक बात आपसे कहना चाहता हूं नारद जी, मेरा एक स्वभाव है। नारद जी पूछे क्या स्वभाव है? भगवान राम जी बोले, नारद जी जो मनुष्य, इसको ठीक से समझिएगा, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे रहता है, संत बाबू, जो संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उस जीव की उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे महतारी समझते हैं, महतारी अपने छोटे से बालक की जैसे रक्षा करती है, उस प्रकार मैं उस जीव की रक्षा करता हूं जो केवल मेरे भरोसे रहता है। अब मैं आपको इसके भीतर लेके चलता हूं। कल्पना करिए किसी माता जी के पास उनका 1 महीने का बालक हो, 1 महीने का, और उन माता जी को बांदा से निकल करके दिल्ली जाना हो ट्रेन पकड़ के। माता सामान पैक करेगी ना, लेकिन वो बालक नहीं कहता है कि माँ हमारा भी तौलिया पैक कर लेना, माँ मेरा पाउडर रख लेना। कहता है क्या बालक? माँ वो काजल रख लेना मेरा, माँ वो क्रीम भी रख लेना माँ। नहीं कहता, वो आनंद में पड़ा रहता है। और आप दर्शन करिए, माँ अपना सामान भले भूल जाए लेकिन उस बच्चे का एक भी सामान नहीं भूलती, सारा सामान रखती।
क्योंकि वो जीव पूर्ण रूप से भगवान मां पर आश्रित है। ये कथा कहती है यदि वही भाव हमारा भगवान के प्रति जागृत हो जाए, हम भगवान पर आश्रित हो जाए, तो भगवान भी हमारे उसी प्रकार हमारी रक्षा करते हैं जिस प्रकार माँ उस बच्चे की रक्षा करती है। और आप आगे दर्शन करिए, राम जी कहते हैं नारद जी वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, आप दर्शन करिए, बच्चा छोटा रहता है तो मां नहलाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां नहीं नहलाती, बच्चा स्वयं नहलाता है, नहाता है, अपना सामान स्वयं रखता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने करने लगता है तो मां उसको छोड़ देती है। भगवान कहते हैं जितने ज्ञानी भगत है ये सब मेरे बड़े बच्चे हैं, इसलिए इनको मैं छोड़ दिया हूं, साधन करके आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जो कुछ नहीं जानता, जिसको कुछ ढंग नहीं आता, जो केवल मेरे भरोसे रहता है, मैं उसको उसी प्रकार गोद में उठाए रखता हूं जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे का देखभाल करती है, मैं उसकी देखभाल करता हूं। है? ये प्रसंग कहता है कि भगवान पर विश्वास करिए, विश्वास करिए। जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिया है तो अन्न भी देंगे। विश्वास करिए, यही विश्वास जागृत हो जाना ये विश्राम है। विश्राम हो जाएगा तो मन जो है ना ये हरकत करना बंद कर देगा, फिर यहाँ का काम प्रारंभ हो जाएगा। पूज्य कबीरदास जी कहते थे, अरे मन की तरंग मार लो। किसकी तरंग? ये मन बहुत खतरनाक है। कथा में पंडाल में कथा सुन रहा है, कथा सुनते सुनते मन बेचैन हो जाएगा, रात को डिनर में क्या मिलेगा आज पराठा मिल जाए तो आनंद हो जाए। अरे बैठा है अमृत पीने, अमृत छोड़ के मन पराठा में पच चला गया। कबीरदास जी कहते हैं माला बाद में जपना। ये जो मन इधर उधर भाग रहा है, अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, यही हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। कभी सोचिएगा, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां। 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 बस इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, यही हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा।
वाणी कसर संभार लो, वाणी कसर संभार लो, यही हो गया भजन। वाणी कसर संभार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। अपनी ओर से नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी कलंक का का। भार लो, अरे मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सद्गुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सद्गुरु कबीर का। निज हंस रूप धार लो, निज हंस रूप धार लो, प्यारे निज हंस रूप धार लो, निज हंस रूप धार लो, यही हो गया भजन। निज हंस रूप धार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, प्यारे मन की तरंग मार लो, प्यारे मन की तरंग मार लो। ये माला लेकर जपते रहना ये भजन नहीं है। फिर महाराज, अरे आदत बुरी संभार लो, यही हो गया भजन। आज हमारी जहाज सुबह 5:30 बजे थी कलकत्ता से। हम लोग 3 बजे भोर में निकले हैं घर से, कलकत्ता से लखनऊ आए, लखनऊ से कानपुर गए, कानपुर से चल के 2:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। कलकत्ता एयरपोर्ट पे खड़े थे हम लोग जहाज में चढ़ने के लिए, तो एक लोग आए, हम आपको देखे हैं टीवी पर। जी जी, हम आपका भजन भी सुने हैं। जी जी जी, एक फोटो ले लें? ले लीजिए। वो जब लेने आए फोटो लगे हमरी, तो सुबह सुबह दवाई लेके आए थे। दवाई समझ रहे हैं? हाँ हाँ, सीताराम कहिए। टुन्न थे पूरे। अब वो तो चले गए, मैं डिस्टर्ब हूँ। हम लोग बताओ, बस सुबह सुबह कितना बज रहा था उस समय? 5 बज रहा था भोर में। 5 बजे दवाई ववाई ले लिए हैं। अब ऐसे लोग कितनों कथा भागवत सुनने का क्या मतलब है? देखिए गोस्वामी जी कहते हैं
विधि प्रपंच, प्रपंच मने अच्छा विधि मने, विधि मने वो विधि, वो तरीका वाला विधि नहीं, विधि मने ब्रह्मा जी, विधि मने ब्रह्मा जी, हरि मने विष्णु जी, हर मने शंकर जी, विधि हरि हर। तो ये जो ब्रह्मा जी का प्रपंच यानी जगत है, प्रपंच यानी जगत, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में, जगत में गुण और अवगुण साना हुआ है। क्या किया गया है? साना हुआ। साना समझते हैं? आजकल शादी विवाह में पूड़ी खाया जाता है, पूड़ी, पूरी, तरकारी, पनीर, पुलाव और क्या है, मिक्स वेज, मिक्स वेज, बफेलो सिस्टम आ गया, खूब बढ़िया। वो खाते हैं ना हाथ में लेके। अच्छा ये बताओ, आदमी खड़े खड़े खाते हैं? भगवान बनाए हैं बैठ के खाने के लिए, लेकिन नहीं, हम विकास कर गए हैं, मनुष्य से पशु बन गए, खड़े खड़े पा रहे हैं। तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था है तो खाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसी में हमारे पूर्वांचल में कवि हैं, उसका नाम रखते हैं कुकुर भोज। कुकुर समझते हैं? हाँ। वो कहते हैं उस विधा को खाने, कहते हैं कुकुर भोज है महाराज, जैसे टूट पड़ो, कभी जीवन में खाने को नहीं मिला है। विवाह में पहले पूड़ी नहीं खिलाया जाता था, क्या खिलाया जाता था? चावल दाल। अब इसका भी कारण समझिएगा, बड़ा वैज्ञानिक कारण मैं आपको सुनाऊं, जो मैंने सुना है मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी हमारे यहाँ का तो बांदा का नहीं मुझे मालूम, घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उसके एक दिन पहले और बाद में भतवान होता है। यहाँ होता है भतवान होता है। उस दिन चावल दाल बनता है, कढ़ी पकौड़ी बड़ा वड़ा बनता है, और जितने अपने ब्लड वाले हैं गांव में, गांव के लोग हैं, उनको बुला करके चावल दाल खिलाया जाता है, भतवान। यहाँ भी होता है बांदा में, यहाँ भी होता है। क्यों? पहले किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में चावल दाल खिलाया जाता था, आजकल पूड़ी खिलाया जाता है। चावल दाल इसलिए खिलाया जाता था कि चावल दाल एक ऐसा भोजन है जिसको मिला करके खाया जाता है। विवाह में इसलिए चावल दाल खिलाया जाता था कि जिस प्रकार चावल दाल मिल के रहते हैं, उसी प्रकार ये दोनों परिवार भी मिल के रहेंगे। लेकिन अब क्या है, पूड़ी शुरू में ही तुड़ा तुड़ुअल शुरू। पूड़ी कैसे खाया जाता है? तोड़ तोड़ के। तो जिसका प्रारंभ ही तोड़ से हो रहा है, वो आगे कैसे चलेगा? तो चावल दाल को मिला के नहीं खाया जाता, चावल दाल को सान के खाया जाता है। कैसे खाया जाता है? यहाँ क्या बोलते हैं? बोलते हैं सान के। जिसको मिलाइएगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन जिसको सान दीजिएगा वो अलग होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को सान दिया है। यानी जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके भीतर गुण भी है और सबके भीतर अवगुण भी है। राजन राम जी की कथा गा रहे हैं, राजन के भीतर भी अवगुण है। आप सुन रहे हैं, आपके भीतर भी गुण है। परिपूर्ण परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। भजन क्या है माई बाप? निज हंस रूप धारो, जगत में हंस बन जाइए। हमने पढ़ा है बचपन में, हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। क्षीर यानी दूध,
दूध में पानी मिला करके हंस को दे दीजिए पीने के लिए, हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। आप भी पढ़े इसको, आप भी पढ़े होंगे। हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण करता